हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। जो बच्चे 25 से 26 सेशन के लिए एडमिशन कराए हैं, तो मैं उसको बता दूं उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करने के क्रम में बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर आप वो गलती नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार किस तरह से पूरा फॉर्म को भरा जाता है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आप पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ कैटेगरी तो में है, तो क्या करना है, आपको रेगुलर में टिक कर देना है। और यहाँ पे अगला है आपका स्कूल कोड। स्कूल कोड क्या है, तो आप चाहे तो अपने स्कूल में पता भी कर सकते हैं कि आपका स्कूल कोड क्या है। अदरवाइज नहीं तो अगर आप स्कूल में एडमिशन कराए होंगे तो आपको एडमिशन रसीद मिला होगा, तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कि स्कूल कोड। तो ये स्कूल उत्कर्ण मध्य विद्यालय अररिया बस्ती का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल कोड क्या है, 12-3-15। तो हर स्कूल का अपना अलग अलग कोड होता है। तो जो भी आपका स्कूल का कोड होगा वो आप वहाँ से क्या करेंगे, भर लेंगे। तो इस स्कूल का कोड है 12-3-15। तो हम लिख लेते हैं 12-3-15, ठीक है। और स्कूल नेम लिख लिख यहाँ पे क्या करना है, स्कूल नेम आपको भरना है, ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप कोई फॉर्म भरें, जब भी आपको इस ब्लॉक में ऐसा दिया हुआ रहे, उनको भरने के लिए ना आप हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, ताकि अगर जो आदमी इसको फिर टाइप करके इसको अपलोड करेगा तो उनको भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर क्या होता है कि आप मान के चलिए स्मॉल में लिख दिए, पूरा घिस के लिख दिया, डॉक्टर जैसा लिख दिए, अब वो क्या क्या अपलोड करता है तो उनको हो सकता है कि एक की जगह ओ दिखाई दे, तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करेंगे कि जब भी फॉर्म भरें तो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में ही क्या करें, फॉर्म को फिल करें। तो चलिए, स्कूल नेम क्या है, तो स्कूल नेम है उत्कर्मित, UTKRAMIT, उत्कर्मित MS अररिया बस्ती, ARARI अररिया, BASTI बस्ती, उसके बाद फिर है अररिया, ARARIA अररिया। हो गया। अब ये आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, विद्यार्थी का हिंदी नाम लिखना है। विद्यार्थी का हिंदी नाम लिखना है। ये स्कूल नेम आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिनका भी जो भी स्कूल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी का नाम हमको लिखना है। तो विद्यार्थी का नाम है आशिका खातून, तो हम लिख रहे हैं आशिका खातून, ठीक है। यहाँ पे कह रहा कि विद्यार्थी का नाम आप हिंदी में लिखिए, तो हमने क्या किया, विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स नेम इंग्लिश, ठीक है, स्टूडेंट नेम्स इन इंग्लिश में। अब इसको क्या करना है, इंग्लिश में नाम लिख देना है, ठीक है। आशिका खातून, KHATOON। आप स्पेलिंग का खास ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप इनको लिखने के क्रम में आप चाहे तो टीसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीसी एडमिशन कराए हैं तो उससे पहले आप 8 क्लास पास किए होंगे, वो टीसी आपके पास होगा ही, क्योंकि ओरिजिनल ले लेता है। आप फोटो कॉपी करके आई होप रख लिए होंगे, तो वहाँ से भरिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि यही फर्स्ट है। ये आप जैसा ही भरिएगा वैसा ही आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बन के आएगा। और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जब 2026 में आप एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा, तब भी आपको ऐसा ही लिखना होगा। तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे है मदर्स नेम इन हिंदी, तो मदर्स नेम हम लिख लेते हैं, हिंदी में लिखने कह रहा है तो हिंदी में लिख लेते हैं, बीबी जुबेदा खातून, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, BI बीबी, JUBEDA जुबेदा, KHATOON खातून। इस नाम में भी क्या करिए, स्पेस रखिएगा बीच में, ठीक है। आगे है पिता का नाम हिंदी में, तो पिता का नाम हम हिंदी में लिख लेते हैं। तो इनके पिताजी का नाम है मोहम्मद हसीब, तो लिखते हैं मोहम्मद हसीब, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, MD हसीब है, तो HASIB हसीब लिख लिए। अब है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका, तो इसका डेट ऑफ बर्थ है 01/01/2010।
तो इसका डेट ऑफ बर्थ 2010 है। आपको जो भी होगा वो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ये अब लड़का है तो मेल में टिक कीजिएगा, अब लड़की है तो फीमेल में टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम फीमेल है तो फीमेल में टिक कर देते हैं। अब है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है, तो हम लोग क्या है, इंडियन है भाई, है ना, आई प्राउड ऑफ यू, इंडियन है, इंडियन में लगा दीजिएगा। अब अगला है 10 नंबर में कास्ट कैटेगरी। आप जनरल में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ये ईबीसी में आती है तो हम इसको ईबीसी में लगाते हैं। अब है डिफरेंटली एबल, यानी आप कुछ अलग हैं तो उनको क्या करना है, आपको भरना है। तो अगर यस है तो यस, यदि नो है तो नो, सिंपली नो का टिक लगा देते हैं। और यस है तो फिर यहाँ पे आप उसको भरते फिर, ठीक है। अब है रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन, अदर क्या है, तो अब जो भी है वो भर लेंगे। ये मुस्लिम है तो हम मुस्लिम के कर देते हैं। अगला है एरिया। एरिया कैसा है, रूरल है या अर्बन है, यानी रूरल का मतलब होता है कि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं। अगर ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आप रूरल में टिक कर देंगे, अदरवाइज अगर शहरी हैं, शहर में रहते हैं तो अर्बन लगा दीजिएगा आप। अब है अब मैरिड है या अनमैरिड है, यानी शादी हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगर शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करेंगे, अदरवाइज अनमैरिड में। एक्चुअली 9th क्लास में किसका शादी होता है, लगभग लोग तो अनमैरिड ही रहते हैं। अगर आप हैं तो लगाइएगा मैरिड में, ठीक है। अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे, है ना। तो जो भी मोबाइल नंबर है 99 73 72, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपका वो आप क्या करेंगे, भर देंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार कार्ड फिल करना है। जो भी आधार कार्ड आपको 12 डिजिट में मिलेगा, ठीक है, इसको क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। तो जो भी आधार कार्ड है वो वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से फिल कर देंगे, ठीक है। अगला है कि 17 नंबर को आप तभी फिल करेंगे या तभी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे जब आपके पास क्या, जब आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा स्तंभ 17 में की जाने आवश्यक की होगी, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो। लेकिन आपके पास अगर आधार नंबर है तो आप क्या करेंगे, आधार नंबर यहाँ से भर दीजिएगा, आपको यहाँ सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो आप अपना ईमेल आईडी क्या करेंगे, भर दीजिएगा, जो भी आपके पास होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एड्रेस। एड्रेस आप कहाँ से हैं तो वो लिख दीजिएगा, पहले गांव का नाम, वार्ड नंबर, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको क्या करेंगे, आप वहाँ से फिलअप कर देंगे। तो एड्रेस क्या है, तो हम एड्रेस भर देते हैं, MAINAPUR पुर, WARD वार्ड नंबर, नंबर कितना है, 12 है, और बसंतपुर है, BASANT, मतलब यहाँ आपको पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ क्या करना, भर देना है। और आगे है यहाँ पे पिन कोड। पिन कोड क्या है, तो 854311, आपका जो भी पिन कोड होगा वो आप वहाँ से भर लेंगे। फिर अगला है अकाउंट नंबर, ठीक है। आप खाता खुलाए होंगे, आपको अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ से अकाउंट नंबर भर दीजिएगा, क्या है, 5223938788, आपके पास जो भी है वो यहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। फिर IFC कोड है, इसका IFC कोड है CBI नंबर 281866 है, भर दीजिएगा। अब नेम ऑफ बैंक, इसका बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ से भर लेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब है आपको टू आइडेंटिफिकेशन को बताना है, ठीक है। आप और सब बच्चे से किस तरह भिन्न है, आपके पास अदर कोई सबूत है जिनसे वो पहचान करा सके ये फलां ही बच्चा है। जैसे कि इस बच्चे के पास हाथ में 6 फिंगर है, उंगली है, तो ये लिख सकता है कि 6 फिंगर इन बोथ हैंड, दोनों हाथ में है, बोथ हैंड, ठीक है। टिक है तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। अगला है सब्जेक्ट को आपको यहाँ टिक करना है, और यहाँ पे बताया है टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 24, रोमन 1, रोमन 3 और रोमन 4 में एक ही चीज़ को आपको टिक करना है।
तो यहाँ पे ये बच्ची मुस्लिम है तो ये उर्दू तो लिया ही होगा, तो उर्दू में टिक कर देगा। अगर कोई बच्चा हिंदू हैं वो हिंदी को टिक कर देंगे, ठीक है। और ये उर्दू को टिक कर दिए, उसका दूसरा में आप नॉन हिंदी में टिक कीजिएगा। तीसरा आपके पास सारा लिखा हुआ ही है, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल में कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। कोई बच्चा कोई एक ही चूज़ करना है, किसी को एडवांस मैथ अच्छा लगता है तो एडवांस मैथ क्या करेंगे, लगता है कि हमें मैथ में आगे करना है कुछ, तो एडवांस मैथ को भी वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। आगे अब आते हैं हम लोग, ये सबको आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ गार्जियन यानी पेरेंट्स का सिग्नेचर कर देना है। तो हम सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट्स करेगा और ये सिग्नेचर आपको हिंदी में करना है। तो लिखेगा आशिका खातून, ठीक, लिख दिए। और यहाँ पे सिग्नेचर करना है किसमें, इंग्लिश में करना है। तो करेगा, तो सिग्नेचर में आप ये छोटा लेटर लिख सकते हैं, आशिका खातून, ठीक है। और यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ आपको नहीं भरना है, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे और वो अपना सीएल लगाएंगे, मुहर मारेंगे। और एक ठो बात तो छुटिए गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, आप फोटो बढ़िया सा स्मार्ट सा फोटो लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना जब आप बड़े हो जाइएगा ना तब भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, है ना, मार्कशीट बन के आएगा, तो यही फ़ोटो आने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे तो बढ़िया सा स्मार्ट सा फ़ोटो खींच लीजिएगा, हो सके तो वेंस में जाकर खिंचा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ बेहतरीन सा सिग्नेचर आप क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। और यही सिग्नेचर आपका आ जाएगा, ठीक है खातून। तो आई होप आपको पूरा फॉर्म भरना आ गया होगा और आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आप फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।